दिसंबर का महीना अपने आधे सफर के करीब है। घाटी में बर्फबारी घमासान मचा रही है। किसान अच्छी बर्फबारी से खुश हैं कि फसल अच्छी होगी, तो सड़कें बंद होने से जरूरी सामानों की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है। गुलमर्ग में जो सैलानी यहां तक पहुंचे हैं, उनकी तो जैसे पौ बारा है। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता था। अब आपको ले चलते हैं श्रीनगर, जहां मौसम की पहली बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर की राजधानी का ऐसा श्रृंगार किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। श्रीनगर के तमाम इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आए। बर्फबारी से बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर में बर्फ़ से ही अच्छा लगता है। कश्मीर ऐसे ही दिखता है बर्फ़ से ही। ये तो बहुत ज़्यादा कश्मीर के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये बर्फ़। मैं सुबह उठा, मैंने खिड़की खोली, वहाँ से मैंने बर्फ़ देखा। मैंने बोला अपने दोस्तों को यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। उन्होंने बोला कि आप झूठ बोले। मैंने बोला तो खिड़की खोल देखो, वहाँ से बर्फ़ गिरने लगी थी। श्रीनगर में रात भर बर्फबारी होती रही। देखिए इन तस्वीरों को। आंख खुलने के बाद जब लोग घर से निकले तो हैरान रह गए। घर के बाहर कारों को बर्फबारी ने अपनी आगोश में ले लिया था। लोग सुबह सुबह कार से बर्फ हटाते नजर आए। टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड की तस्वीर देखिए, यहाँ भी बर्फ का साम्राज्य है। श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर के घाटी के कई और इलाकों में बर्फबारी हुई है और हो रही है। कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले हाईवे पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। जवाहर टनल के पास बर्फ की 9 इंच मोटी चादर जम गई। बर्फ की मोटी परत जमने से 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। देखिए किस तरह बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। कश्मीर के लिए मौसम दोहरी मुसीबत लेकर आया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हुई है और भूस्खलन की भी खबरें हैं। डोडा जिले के कुरुमुल में भूस्खलन के बाद 8 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह भूस्खलन की खबरें हैं। घाटी के कई इलाकों में 3 से 9 इंच तक बर्फबारी हुई है। मारवाह में 7 इंच बर्फ गिरी है। बारबान में 9 इंच, माछिल में 7 इंच, अश्तियारी में 5 और किश्तवाड़ में 4 इंच बर्फबारी हुई है। उधर जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाली मुगल रोड भी भारी बर्फबारी की वजह से बंद है। इसके अलावा किश्तवाड़ जिले को अनंतनाग से जोड़ने वाले सिमथन टॉप पर भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे रास्ता बंद है। गुलमर्ग से श्वेता सिंह और श्रीनगर से शुजाउल हक, अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फबारी के मौसम का असर दिखने लगा है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक सारे पहाड़ बर्फ में गुम हैं। अच्छी बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के आने की भी उम्मीद वहां पर बढ़ गई है। नजारे उत्तराखंड के, बर्फबारी वो भी भारी। यूं तो सर्दी का ही मौसम है। अगर आपको अब भी सर्दी कम लग रही है तो ये मंजर देखकर आप यकीनी तौर पर प्रचंड ठंड महसूस करने ही लगेंगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के हैं और ये है वो राजमार्ग जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को गंगोत्री तक ले जाता है। लेकिन रास्ते बर्फ की आगोश में है, इसलिए विश्राम की मुद्रा में आना जाना तो दूर, बाहर निकलने तक की सोच पर मानो पहरा है, क्योंकि लहरा लहरा कर सफेद चादर बिछ रही है। गंगोत्री धाम में अब तक 2 फीट बर्फ गिर चुकी है। यहाँ तापमान -1 है। वहीं यमुनोत्री धाम में भी बर्फ ने धमाल मचा दिया है। रही बात यहाँ के तापमान की, तो पारा -7 डिग्री तक लुढ़क चुका है। गंगोत्री नेशनल हाईवे का राज्य के अन्य हिस्सों से फिलहाल संपर्क टूटा हुआ है। जमकर हुई बर्फबारी में सुक्खी, झाला, हर्षिल जम चुके हैं।
हद्दे निगाह तक बर्फ है और सिर्फ बर्फ। आज सुखी टॉप में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी शुरू हो रखी है सुबह से, और लगभग आधा फीट अभी जम चुकी है। और अभी नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, और शायद शाम तक अगर मौसम खुलता है तो पर्यटक भी आएंगे यहाँ पे। यही तो मौसम का जादू है, सफेद जादू। ये जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वैसे तो बर्फ के ये आगोश बहुतों के होश उड़ाने वाले हैं, तो यहाँ के किसानों का जोश बढ़ाने वाले भी हैं। ये जो बर्फबारी हो रही है ये हमारे सेब के आने वाले फसल के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो सेब को चिलिंग आवर्स वगैरह मिलता है वो पूरा मिल जाएगा, और हमारी जमीन को भी नमी मिल जाएगी। ये दूसरी तस्वीर ये है यमुना जी का शीतकालीन प्रवास खुशी मठ। यहाँ पर ही यमुना जी की डोली शीतकाल में 6 महीने के लिए निवास करती है। लगातार हो रही बर्फबारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूं ही बर्फ के फाहे गिरते रहे तो कई फीट तक बर्फ जमा हो सकती है। यमुना गंगा की अचल धारा के लिए ये जरूरी भी है। और अब चलिए आपको लिए चलते हैं चमोली। दर्शन कीजिए बद्री विशाल के। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के दर को बर्फ चूम रही है। संपूर्ण प्रांगण मानो बर्फ खंड बन गया है। भक्ति की शक्ति पर फिलहाल बर्फ की शक्ति भारी है। जो यहाँ है वहीं सिमट कर रह गया है। यूं तो मौसम की बर्फबारी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन निचले इलाकों में चल रही शीतलहर और बारिश ने जनजीवन बेहाल कर रखा है। खैर, यहाँ के लोग जानते हैं कि कब बर्फ पड़ने वाली है, कब मौसम साफ होने वाला है। अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल वो जान बचाने से लेकर काम करने तक में करते हैं। फिलहाल तो यहाँ काम पर सिर्फ बर्फ है, कहीं काम बिगाड़ते हुए, कहीं काम बनाते हुए। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ जगदीश पांडे, चमोली, आज तक।